इस वक्त हम गाजियाबाद की हिंडन नदी के किनारे खड़े हैं। तस्वीरों में हम दिखाएंगे ये हिंडन नदी है जो कभी 1 किलोमीटर के दायरे में बहा करती थी, लेकिन अब जो है इसका दायरा सिमट कर 100 मीटर तक रह गया है। वजह है यहाँ पर लगातार हिंडन के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा है। अब जैसे जैसे बरसात का महीना नजदीक आने को है, बरसाती मौसम नजदीक आने को है, प्रशासन इस ओर सख्त हो गया है। आपको बता दें, डूब क्षेत्र की परिभाषा जो की जाती है नदियों के किनारे बसे इलाकों को लेकर की जाती है। पिछले 25 वर्षों के अंतराल में आई बाढ़ आदि की घटनाओं के आधार पर डूब क्षेत्र का नियमांकन किया जाता है। तस्वीरों में हम दूसरी तरफ दिखाएंगे 100 से 500 मीटर तक इसे डूब क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन इस डूब क्षेत्र में बने निर्माण को अब प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। प्रशासन इस ओर सख्त हो चुका है क्योंकि बरसात में कुछ समय पहले इस करहड़ा गांव में बाढ़ भी आई है। गाजियाबाद प्रशासन गाजियाबाद के अंदर से बहने वाली यमुना नदी और हिंडन नदी के किनारे बनी कॉलोनियों पर अब सख्त हो गया है। ऐसे में वे जो अवैध कॉलोनियां हैं उन पर अब ठोस कार्रवाई होने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। हालांकि अब बरसात का महीना बिल्कुल सर पर आ गया है। ऐसे में प्रशासन अपनी कार्रवाई को पूरा कर पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक बार फिर कहूंगा, ये मैं दोबारा दिखाऊंगा, ये हिंडन नदी है जो कभी 1 किलोमीटर के दायरे में बहा करती थी, अविरल बहा करती थी, गाजियाबाद की लाइफ लाइन कही जाती थी। लेकिन अब इसके चारों तरफ अगर आपको दिखाऊंगा तो भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण कर लिया है, जिसके चलते इसका दायरा सिमट कर 100 मीटर तक रह गया है। ऐसे में प्रशासन अब इस ओर सख्त हो चुका है। सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि 256 कॉलोनियां गाजियाबाद में प्रशासन द्वारा तोड़ी जाएंगी, क्या ये सही है? नहीं, ये देखिए भ्रामक खबर है और इस प्रकार का कोई प्रशासन की योजना 256 कॉलोनियों को तोड़ने की नहीं है। ये ज़रूर है कि जो हमारे डूब क्षेत्र हैं, नदी के क्षेत्र हैं, उनको संरक्षित करना हमारा दायित्व है। बहुत सारे भूमाफिया गरीब लोगों को ठगने का काम करते हैं और वहाँ पे खाली ज़मीन दिखा के प्लॉट बेच देते हैं और उसके बाद में वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने इसकी ड्राइव चलाई। मैंने हाल ही में निर्देश दिए थे कि यमुना नदी क्षेत्र में और हिंडन नदी क्षेत्र में जितने हमारा नदी क्षेत्र खाली है उन सभी को लगातार वहाँ पे विजिट करते रहें। मैंने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि ये ज़रूर चेक कर ले कि वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो विधिक रूप से लीगल ज़मीनें हों। अगर उसमें नदी क्षेत्र की ज़मीन है उसको किसी भी दिशा में बेनामा ना हो, उसमें भी जिम्मेदारी तय करेंगे। और साथ साथ इस प्रकार के भूमाफियाओं को अभी मैंने जाँच के निर्देश दिए हैं। हमारी टीमें लग गई है जो ऐसे भूमाफियाओं ने चिन्हित करके जेल भेजने का काम भी करेंगे।